सर, मेरा पहला सवाल लेकिन आपसे आज चीन पर होगा, क्योंकि भारत और चीन की सीमा को लेकर जो विवाद चल रहा है कोरोना काल में देश में इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की जनता को इस मुद्दे पर आप कैसे आश्वस्त करेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के होते कोई कारण नहीं है कि किसी तरह का शक व शुबा रहे। हमको सबको आश्वस्त रहना ही है और जो भी निर्णय और जो भी स्टांस अडॉप्ट होगा या जो भी आगे की कार्रवाई होगी डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बड़ी सूझबूझ के साथ, और उसमें रक्षा मंत्रालय भी संज्ञान में है, विदेश मंत्रालय भी संज्ञान में है। और मैं तो ये कहूँगा कि कुल मिलाकर के पिछले 5-6 वर्षों में आपका भी ये अनुभव रहा होगा कि जितने भी देश हैं संसार भर में, उनके साथ भारत का रिश्ता एक सम्मानजनक स्तर पर कायम करने में हम सफल रहे हैं, अ रिस्पेक्टेबल बाईलैटरल रिलेशनशिप। और उसी के चलते ये जो छोटा सा विषय आया है ये भी आगे चल करके उसी में समाधान इसका भी निकल आएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ये आरोप लगाती है इस मुद्दे पर कि केंद्र सरकार पारदर्शी नहीं है। अगर किसी भी तरह की घुसपैठ हो रही है, किसी भी तरह की मूवमेंट वहां पर है, तो देश के सामने रखने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस के ये आरोप है। देखिए प्योली जी, इस प्रश्न का 2 भाग में उत्तर हो सकता है। पहली बात तो ये है कि रक्षा संबंधी विषयों को लेकर के कितनी बात सार्वजनिक तौर पर साझा करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये विशेषज्ञों की सूझबूझ और उनकी डिस्क्रिप्शन पर रहता है। सुरक्षा संबंधित हर विषय को हम सीधा सीधा टेलीविज़न के माध्यम से या सार्वजनिक साधनों के द्वारा उसको सब तक पहुंचा दें, वो किसी भी देश में उस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं रहती, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात कि पिछले कुछ समय से, कुछ सप्ताह से, और ये कोरोना का जब आपदा आई है उसके बाद भी और उससे कुछ पहले भी ये देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी, वैसे तो एक सेहतमंद प्रजातंत्र के लिए अच्छा ही है कि एक अच्छा विपक्ष हो, एक सक्रिय विपक्ष हो, परंतु वो जो विपक्ष में अपनी या विरोध में जो बात रखते हैं वो तर्क पर आधारित नहीं होती या उसके साथ तर्क देने में सफल नहीं रहते। अब यदि ये विषय है एलएसी का, क्योंकि मैं इसकी नीटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरे मैंडेट से बाहर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय उस पर अपनी बात रखेंगे उचित समय पर, लेकिन ये एलएसी का जो विषय है ये आज का विषय नहीं है, ये उस ज़माने का विषय है जबकि इनके पड़नाना प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये मैकमोहन लाइन तब की लेगेसी है। और आज यदि ये चुनौती देते हैं मोदी सरकार को कि आपका चीन के प्रति रुख ठीक नहीं है इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो ये भूल जाते हैं कि यही दिल्ली थी, यही जनपद थी, यही राजपथ था जहाँ पर के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौनलाई जब दिल्ली आए थे तो खुली गाड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के उनको घूमे थे। दोनों तरफ लोगों ने कतारें लगाई थी, फूल बरसाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए थे। और फिर जो 1962 में हुआ, जिसे इतिहासकार हिमालयन ट्रेजेडी के नाम से उल्लेखित करते हैं, वो सबके ध्यान में, द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो कहने का तात्पर्य ये कि जहाँ पर देश हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रिश्तों की बात हो, वहाँ पर इस प्रकार से तर्कहीन विरोध करना किसी जिम्मेवार पार्टी को शोभा नहीं देता। और ये कांग्रेस का भी ये चलन बन गया है। अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपने आरंभिक ओपनिंग रिमार्क्स में उल्लेख किया अनुच्छेद 370 का। अब अनुच्छेद 370 के बारे में कभी ये खुल करके ये नहीं कहेंगे कि ये अनुच्छेद 370 के हटाने के पक्ष में है कि उसको रखने के पक्ष में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनमानस उस पक्ष में है जो निर्णय मोदी जी ने लिया है, उसको फिर कोलैटरल ढंग से लेंगे कि नहीं साहब ये यूनियन टेरिटरी क्यों बन गया, ये साहब डोमिसाइल लॉ बना तो हमें क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया। कहने का तात्पर्य कि पहले अपना ये मूल स्टैंड तो क्लियर करें। अब अगर चीन ही है तो बताएं कि ये क्या चाहते हैं, हाउ डू दे विश टू डील विद चाइना।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.